अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आई एम अनस शफीक जी। तो आज मैं TCL 2 टन के परफॉर्मेंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि TCL 2 टन की परफॉर्मेंस क्या है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये लगा किधर हुआ है, कैबन कौन सा है। उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे और चर्चा से भी अंदर बैठे हैं, उनसे भी जाकर रिव्यू लेंगे कि भी क्या मामला है और आपको बताएंगे ये कितने एम्पेयर के ऊपर चल रहा है। सो ये हमारा तकरीबन 10/16 का कैबन है जो कि 12 mm शीशा इसको लगा हुआ है। सो कमर्शियल यूज़ के ऊपर हमने इसको लगाया हुआ है 2 टन को। मैंने अपने पार्ट 1 वाली वीडियो में यही बताया था आप लोगों को कि मेरा 2 टन परचेज़ करने का मकसद ये था कि ज़रा मतलब यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे होते हैं और बार बार दरवाज़ा खुल रहा होता है, तो उसमें यह है कि ज़रा ये एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो आज हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि भी इसके क्या मामला था। इसको यूज़ करते हुए तकरीबन हमें कोई 1.5 से 2 हफ्ते हो गए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। तो मज़ीद अब हम चलते हैं अंदर और जो हिसाब से रिव्यू लेते हैं इसके बारे में, इसके ठंड की क्या परफॉर्मेंस है और इसके मॉड्स के बारे में आपको बताते हैं अभी क्या मामला हैं। अगर आप चेक कर सकते हैं, लुक्स आप देखें। सो इस साइड पे तकरीबन जो सी है वो 9 इंची की दीवार है एल शेप के अंदर, और एल शेप के अंदर ही इसका कैबन बना हुआ है। तकरीबन ये 10/16 का कैबन होगा। आप लोगों को वैसे मोस्टली पता चाहिए कि शीशे का कैबन थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि शीशे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और अक्सर ठंडा भी ज़रा जल्दी हो जाता है, लेकिन ये है कि गर्म ज़्यादा ही होता है क्योंकि ज़रा हॉल की भी हीट है। हॉल आप चेक करें क्योंकि हॉल भी ज़रा बड़ा है, तो इसकी भी ज़रा हीट पड़ रही है इसको। तो ज़रा एसी के लिए थोड़ा सा ना टफ टाइम होता है। कमरे के अंदर एसी जो है ना वो ज़रा इजी काम करता है, तो इसके हॉल के अंदर ज़रा थोड़ा सा एसी का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अभी हम चलते हैं चोई साहब के पास और इनसे पूछते हैं। चोई साहब अपना काम कर रहे हैं, अपने चैनल्स को देखने बैठे हुए, तो इनसे पूछते हैं अभी क्या मामला है, क्या परफॉर्मेंस है जी TCL की। तो उनको इन्होंने भी जो है TCL के ऊपर जोर लगाया कि आपने ये TCL लेना है। इस दफ़ा TCL के बारे में देखते हैं। जी जो साहब क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। चलेंगे, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया हमने। सुनाए TCL माशाल्लाह 2 टन आपने 2045 मॉडल परचेज किया है। सो पहले आपके पास ओरिएंट लगा हुआ था, पहले तो आप ओरिएंट के बारे में बताया ना कि ओरिएंट के बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं। ओरिएंट हमारे पास तकरीबन पिछले 5 साल से लगा हुआ था और इंतहाई वो फ्लॉप एसी है, ठीक है। उसमें कोई उसका मज़ा नहीं है, उसमें कोई कूलिंग नहीं है, ठीक है। आप इकोन मोड पे भी चलाएं उस पर तो बिल्कुल वो कूलर जैसा वर्क करता है। अगर आप उसको उसकी फुल पीक पावर पे भी चलाएं तो अगर वो 10 11 12 एम्पेयर खाता है इन्वर्टर होने के साथ, तो फिर ही उसकी भी कूलिंग इतनी जानदार नहीं है। और आज हमने आप हमें TCL परचेज तकरीबन किए थी आपने? TCL आपने सबसे पहले ये बताएं कि इसमें 2 कलर थे, आपने ग्रे का क्यों रिकमेंड किया, गोल्डन क्यों रिकमेंड किया? ग्रे हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारी एट्लस होंडा की थीम है, इसके साथ ये मैच होता है। अगर गोल्डन लेते तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, हमें उतरवाना भी पड़ सकता। ये तो साहब ये बताएं, आप छोड़ें बाकी चीज़ों को, आप ये बताएं कि ये एसी वैल्यू टू मनी है? मतलब जितने पैसे हैं उस हिसाब से ये एसी ठीक है, इसकी ठंडक ठीक है? मतलब आप कैनवुड भी इस्तेमाल कर रहे हैं घर के अंदर, तो यहाँ पे भी आपने ये लगाया हुआ है कमर्शियल के अंदर, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब कि इसकी ठंड कैसी लगी आपको? ओरिएंट से बेहतर है? बिल्कुल वैल्यू टू मनी है। इसकी ठंड आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ठंड में एक शिद्दत है, मतलब एक मैं भी बिल्कुल एसी के सामने बैठा हुआ हूँ और मुझे भी इस टाइम ठंड का एहसास हो रहा है। अगर आप बाहर से भी रूम के अंदर आएंगे तो बिल्कुल आपको पता लगेगा अंदर एक इन्वायरमेंट बना हुआ है। ओरिएंट इसके मुकाबले पे फेल है। ओरिएंट से बहुत अच्छा एसी है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा और ये एसी बहुत अच्छा है। हम कैनवुड भी घर में यूज़ कर रहे हैं। कैनवुड और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे इक्विवेलेंट ही लग रही है, क्योंकि घर में कैनवुड चलता है सारा दिन रात को, तो उसकी एक दरवाज़ा बार बार नहीं खुलता, जिसकी वजह से उसकी कूलिंग अंदर स्टिल रहती है। क्योंकि ये ऑफिस है, सारे दिन लोग आते जाते हैं, तो उसकी कूलिंग ज़रा थोड़ी सी अनस्टेबल होती है। बट ओवरऑल इसकी कूलिंग, इसकी जो पीक परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। तो साहब ये बताएं कि आपका 2 टन वाला जो फैसला है वो अच्छा रह गया कि 1.5 टन लेना चाहिए था? क्या कहते हैं आप? नहीं, 2 टन वाला फैसला बहुत अच्छा हुआ है हमसे। 1.5 टन हम पहले भी यूज़ करते रहे हैं, बट वो हमें क्योंकि यहाँ पे मिरर काफ़ी लगा हुआ है इस तरफ, तो इसमें वो काफ़ी फिजिबल नहीं था। अब 2 टन है, इसकी मोटर बड़ी है, तो इसकी कूलिंग भी ज़्यादा अच्छी कर रहा है, तो हम इस फैसले से खुश हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर नेक्स्ट फ्यूचर जिस तरह गर्मी बढ़ रही है तो आपको 2 टन की तरफ ही मूव करना चाहिए। तो साहब आप ये बताएं ना, इसकी सबसे जो अच्छी बात है कि ये प्रॉपर कॉपर का बना हुआ है, इसका इंडोर भी आउटडोर की मतलब, और इसकी जो सा है इसको खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बिल्कुल, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। इसकी कलर स्कीम भी काफ़ी खूबसूरत है, डार्क ग्रे कलर में है। मैं आपके कहीं भी रूम में, ऑफिस में या किसी कलर के साथ भी मैच हो सकता है। बिल्कुल ऐसे है। सो व्यूअर्स, ये थे चोई साहब के रिव्यूज। चोई साहब बिल्कुल हैप्पी हैं और इन्होंने अपने फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मैंने TCL 2 टन लेके 2045 मॉडल मतलब बहुत ज़बरदस्त किया, और वैल्यू टू मनी भी है। 2,15,000 रुपये का हम लोगों को मिला है, तो मेरा ख्याल से ज़बरदस्त है, बेहतरीन चीज़ है और अभी तक चल रही है। देखें, एक चीज़ में आपकी इसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा अगर आप इसको घर पे लगाते हैं और यहाँ आप इसको कमर्शियल यूज़ पे लगाते हैं, तो थोड़ा परफॉर्मेंस का फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शीशा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, शीशे की हीट होती है। अगर आप कमरे में चलाते हैं जहाँ पे मतलब
इसका 9 इंची वाली दीवार है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फर्क इसका पड़ता है। अब मैं आपको इसको चलता हूँ रिमोट की तरफ लेके, इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। देखें वो जी, जो इसमें हम कह रहे थे कि भाई इसमें वो लॉक वाला सिस्टम है, एम्पेयर लॉक हो जाते हैं, नो डाउट इसमें एम्पेयर लॉक होती हैं। वो ये बटन है जेन GEN लिखा हुआ है, इसमें अगर आप L1 पे इसको लॉक करेंगे तो ये 3 एम्पेयर पे लॉक होगा, और अगर आप इसको L2 पे लॉक करते हैं तो ये 5 एम्पेयर पे लॉक होगा, और अगर आप इसको L3 पे लॉक करते हैं तो ये 7 एम्पेयर पे लॉक होगा। सो मैं आपको इसका एक छोटी सी वजाहत करता चलूँ। L1 जो है ये तकरीबन राउंड अबाउट आप समझ लें आप 1 टन के AC वाले मजे ले रहे हैं L1 के साथ 3 एम्पेयर के ऊपर, और L2 के ऊपर आप समझ लें 1.5 टन वाले मजे ले रहे हैं, और L3 पे अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप समझ लें कि 2 टन वाले मजे पूरे ले रहे हैं। जितने पे ये लॉक होता है, लेट्स सपोज L2 है, तो L2 का मतलब ये है कि 5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर का मतलब ये है कि 5 एम्पेयर ये नहीं है कि भाई यहाँ पे 5 लिखे आ रहे हैं और आप अगर अपने कंट्रोलर में या अपने एम्पेयर मीटर में देखेंगे तो वहां पे 6 चले जाएंगे। 5 पे ही लॉक होता है। 4.9, 5.0, 4.9, 5.0, 5.1 के ऊपर ये कंटिन्यूसली AC चलता रहता है। सो मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है। L1 के बारे में बात कह रही थी कि यार बिल्कुल कूलर वाली परफॉर्मेंस हो जाती है, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर तो ये आप कमर्शियल यूज में चला रहे हैं, अगर तो आपका यूज कमर्शियल हो रहा है, तो फिर तो नो डाउट मेरा ख्याल है कि ये कूलर वाली फीलिंग देना शुरू कर देता है L1 के ऊपर, क्योंकि जरा दरवाजा बार बार खुल रहा होता है, लोग आ जा रहे होते हैं, तो शीशे की बीट होती है। तो हमें तो ये सूटेबल और फिजिबल जो लगा है वो लगा है ये L2 के ऊपर, जो कि 5 एम्पेयर के ऊपर लॉक होता है। तो बड़ी जबरदस्त चीज है। और इसके अलावा इसके अंदर ये एक जेंटल विंड का ऑप्शन है, ये आप ऑन कर देंगे तो एक जरा हवा और मतलब साफ हवा करनी शुरू हो जाती है। मतलब बेसिकली बच्चों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है। जेंटल विंड ऑन कर दें तो जरा वो जो उसके मतलब हवा के अंदर जो खराबी होती है तो ये बिल्कुल और मजीद क्लीन करके निकालना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये आपकी ग्रिल्स दोनों मूवेबल हैं, जो फ्रंट वाली ग्रिल होती है वो भी और जो अंदर वाली ग्रिल होती है वो भी। ये टेम्परेचर के लिए ये फैन का ऑप्शन 5 स्पीड है। टर्बो का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है जो कि जबरदस्त है। एक दफा आप टर्बो का बटन दबा दें तो बस फिर क्या बात है, शां शां की आवाज़ें निकालता है VVIP करके, बेहतरीन करके। सो ये थे इसके रिव्यू। तो बाकी ये है कि हम लोग जो इसके सेटिस्फाइड है, हम लोग इसको 5 एम्पेयर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जब बिल आएगा तो बताएंगे भी क्या मामला हैं। कभी हम इसको वादा पे भी चला लेते हैं, कभी फजल पे भी चला लेते हैं। 3 एम्पेयर भी ठीक है, 3 एम्पेयर के ऊपर भी मतलब इसकी वर्किंग ठीक है, लेकिन इतनी एफिशिएंट नहीं है। इसके ऊपर उसकी जान मतलब जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाती है, हवा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अगर मेरा ख्याल है कि ये डोमेस्टिक इस्तेमाल में चले 3 एम्पेयर के ऊपर तो फिर तो बड़ी जबरदस्त चीज है। किसी कमरे वगैरह में चल रहा हो, क्योंकि वहां पे फर्क होता है टेम्परेचर का। अगर कमर्शियल यूज के ऊपर हमें ये 5 एम्पेयर पे ही वारा खाता है और बड़ी जबरदस्त है। और आप बिलीव करेंगे 10 दफा दिन में दरवाजा खुलता है, बंद होता है बार बार, लेकिन ये है कि ये फौरन से पहले। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज, जैसे आप अगर आप नॉर्मल चलाएंगे ना, अगर आप 2 दफा दरवाजा खोलेंगे तो ये फौरन से पहले अपने एम्पेयर उठा लेगा ऊपर, ठीक है। तो मतलब इसमें यह है कि जब लॉक हो जाता है तो चाहे दरवाजा 20 दफा खुले, आप दरवाजा खोल के बैठ जाएं। इसने जो सा है वो जस्ट आपके 5 एम्पेयर के ऊपर ही चलने हैं। बात करें इसकी नापसंदीदा चीज़ों की, तो जो मुझे नई चीज़ें पसंद आई इसकी वो 2 चीज़ें हैं। एक तो नंबर 1 इसकी रिमोट की AC के साथ कनेक्टिविटी। लिटरली बिलीव करें कि मतलब बाकी था ना, मतलब यहाँ पे लगा हुआ ओरिएंट, तो मतलब जहाँ पे भी क्लिक करते थे तो वो टक करके चलता था, बेहतरीन मतलब इसकी रिस्पांस देता था वो। अगर आपने टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है, फैन की स्पीड ऊपर नीचे करनी है, तो वो बहुत ईजिली बहुत ज़बरदस्त करता था। लेकिन इसका पता नहीं क्या इशू है, मतलब इसको खड़े होके सेट करना पड़ता है, या इसकी मतलब जो है ना वो AC के आगे इसका रिमोट करो तो फिर इसकी कनेक्टिविटी से मुझे मैं कुछ खास खुश नहीं हूँ इसकी। और नंबर 2 जो इसका क्लेम सेंटर है, हालांकि इतनी बड़ी कंपनी है माशाल्लाह, मार्केट में डिमांड है TCL AC की, और मतलब मिल नहीं रहा। मुझे भी मुल्तान से मिला, मैंने भी मुल्तान से मंगवाया, लेकिन इसके बावजूद इनको कम से कम जो है वो यहाँ पे अपना एक सर्विस सेंटर बनाना चाहिए। सर्विस सेंटर इनका फैसलाबाद में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए, रात आते आपका AC खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप कंप्लेन करेंगे ऑनलाइन, तो रीमा खान से टीम आएगी, पहले वो 1500-2000 रुपये लेगी अपना, तो फिर आगे इसको चेक करेगी बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो ये मेरा 2 एतराज़ात हैं TCL के साथ कि भाई जितना ये AC माशाल्लाह कामयाब जा रहा है और जितनी आवाम ने बल्ले बल्ले कर दी है कि भाई TCL नो डाउट बिल्ड क्वालिटी है, ओके है चीज़ें, लेकिन कम से कम इसके ऊपर भी कंपनी को फोकस करना चाहिए। फाजिकाबाद एक सिटी है, इसके साथ सारा सिंध लगता है, तो मतलब इर्द गिर्द वहाँ के इलाके काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इन्हें कम से कम अपना सर्विस सेंटर इसके अंदर बनाना चाहिए। सो मेरा तो ख्याल यही है कि मुझे ये 2 चीज़ें इसकी पसंद नहीं आई। एक तो रिमोट की कनेक्टिविटी इसकी प्रॉब्लम कर रही है, और सेकेंडली इसमें जो सा है वो क्लेम सेंटर का इशू है। अभी मैं आपको मीटर की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये अभी इस टाइम चल रहा है 6.1, ये आबिद कंपनी का मीटर लगा हुआ है, लेकिन इसका 1 एम्पेयर ज्यादा है। सो ये अभी जो सा है वो 5.9 के ऊपर ही चल रहा होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि 26 नंबर में मैंने इसको किया हुआ है। तो ये अपना इसको 5 एम्पेयर पे लॉक हुआ है। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लेके चलता हूँ अपना क्या कहते हैं कंट्रोलर की तरफ, तो वहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा सही कि भी एग्जैक्ट कितने पे चल रहा है। ये हमारा 1 एम्पेयर वैसा दिखाता है मीटर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स चेक करें,
अभी मैं आया हूँ अपने कंट्रोलर की तरफ, इसमें से ये डायरेक्ट पावर ले रहा है, ये आप देख सकते हैं 5.1 जस्ट, ये 5.1, 5.0 और 4.9 तकरीबन इस पे होता रहता है, क्योंकि ये कंट्रोलर एग्जैक्ट शो कराता है। और वो जो हमारे पास वो एम्पेयर मीटर लगा हुआ है उसका 1 आधा एम्पेयर वो ज़्यादा शो कराता है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन होती हैं। कंट्रोलर ज़रा ठीक है। सो ये 5.1 एम्पेयर के ऊपर कंटिन्यूसली जो है ना वो चल रहा है, और उसने बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है अपना ऑल टू ऑल। गाइस दिस इज आवर वीडियो, होप सो यू लाइक इट। अगर आपको TCL 24T5 मॉडल 2 टन के एसी से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चॉइस साहब के रिव्यूज आपके सामने हमने रख दिए हैं, हम दोनों भाई सेटिस्फाइड हैं। वैल्यू टू मनी एसी है, डॉलर से या अपना इको स्टार से और अपना ग्री से, तो आई थिंक सो कि बहुत बेस्ट है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मतलब ये है कि ठंड का एक एहसास होता है कि वाकई आप कहीं बैठे हुए हो। बाकी मजीद इन फ्यूचर जब ये चलेगा तो मजीद हम इसको देखेंगे भी क्या इसके मामला हैं, क्या पोजीशन है। तो बहरहाल मतलब मुझे तो ये ठीक चीज लगी है। अगर आप इसके में 1.5 टन का लेते हैं तो आई थिंक सो कि 1.95 या 2 लाख रुपए के करीब करीब है, तो ऐसा फर्क नहीं है। हम लोगों ने 2 टन इसलिए परचेज किया कि आने वाले टाइम के अंदर गर्मी भी आ रही है और ये कमर्शियल यूज हो रहा है, जरा मोटर बड़ी हो, कंप्रेसर बड़ा हो, तो जरा ठंड जरा ना टका के करेगा बेहतरीन। तो कलर इसमें आपको 2 मिल जाएंगे, गोल्डन और ग्रे। आप कोई किसी का कलर ले सकते हैं। और TCL 2 टन से रिलेटेड किसी किस्म की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज आवर वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, होप सो यू लाइक इट। काइंडली हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो हर आपको मिलती रहे।